सभी को नमस्कार। फिर से हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। आज का हमारा पार्ट शायद चौथा होना चाहिए, 4 नंबर पार्ट है। पीछे का हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए, जिसमें सवाल नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए 1.1 का। आज सवाल नंबर हमारा है 3 नंबर। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, साथ में अपनी किताब है उसमें देखिए सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है और एलसीएम और एचसीएफ वो दोनों ज्ञात करनी है। तो पहला है 12, 15, 21। पहला है 1 नंबर 12, 15 और 21, इन तीनों का। अब एक चीज आपके शायद दिमाग में रहा होगा कि कौन क्या हम वो सूत्र लगा सकते हैं। तो इसमें हम वो सूत्र नहीं लगा सकते जो संबंध वाला है एलसीएम एचसीएफ बराबर में जो ए इंटू बी वाला है ना, वो सूत्र नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? इसमें 3 संख्या दे रखी है। अगर 2 संख्या दी हुई होती ना तो हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते थे, लेकिन हमें 3 संख्या दी है तो हमें इसका अलग अलग निकालना होगा। तो पहले निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम के लिए 12, 15 और 21 निकाल दो सभी का एक साथ में। 2 का भाग इसमें 6, 15 में जाएगा नहीं कि 21 में जाएगा। तो फिर 2 का दोबारा जाएगा, 2 को दोबारा देगा 3, 15 और 21। अब की वजह से अब 2 को तो जाएगा कौन, तो 3 को दे दो। 3 को इन दिशा 1 बार, इन दिशा 5 बार, इन दिशा 7 बार। फिर 5 में 5 को जैसी तो 5 में दे दो। फिर 7 में जाएगा कौन, और फिर 7 को 1, 1 और 1। अब अगली दिशा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इनको गुणा कर दो। 2 ने 2 गुणों को 4, 4 ने 3 गुणों 4 3 12, 12 ने 5 गुणों 12 पंजो 60 और 60 ने गुणों को 7 से 42, 420। एलसीएम भी तो आ गया 420 आ गया। एलसीएम भी तो आ गया 420। अब क्या ज्ञात कर सकते हैं? एचसीएफ। फिर दोनों में लास्ट में आता है दिशा। अब यहां पर एलसीएम आ गया। एचसीएफ के लिए क्या करना? 12 को अलग निकाल सकना, 15 को अलग और 21 को अलग। तो निकालो। इन 2 को दियो 6 बार, फिर 2 को दोबारा दियो 3 बार, फिर 3 में सीधे 3 को। इन 3 को दिशा 5 बार, फिर 5 को दिशा से 1 बार। इन 3 को दिशा 7 बार, फिर 7 में 7 को दिशा से 1 बार। अब 12 लिखो। 12 का कितना टुकड़ा है? 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 15 का गए 3 इंटू 5 और फिर 21 का गए 3 इंटू 7। अब इन तीनों में देखो कॉमन क्या है? तो अगली दिशा एचसीएफ की तो है 3 है। 3 में क्या है? एक 3 आ रही है तो 3 लिखती हो। अगली दिशा अतः लगाएंगे, दिशा अतः एलसीएम की तो है 420 और एचसीएफ की तो है 3। ये भी अपना तो इन उतार लो। फिर हमारे 2 नंबर लगाना। एकदम सरल से सरल है एकदम। ये अभ्यास के लिए, वैसे माने तो आप अभ्यास के लिए इनको ले सकते हैं। ठीक है। अब इसका देखो 2 नंबर। दो नंबर में संख्या देखो पहले। अब ये जो सारी संख्या है वो अभाज्य संख्या है। 17, 23 और 29। 2 नंबर है 17, इसका 17 हाँ 17, 23 और 29 इनका निकालो। तो निकाल दो 17, 23, 29। ऐसे नहीं पढ़ा कौन यहाँ मतलब अभाज्य संख्या है। तो पहले 17 को जैसी 1 बार, 23, 29, फिर 23 को जैसी 23, 1, 1 और 29, फिर 29 को जैसी तो 29 को दे दो 1, 1 और 1। 17 इंटू 23 इंटू 29 कितना है? 17 इंटू 23 इंटू 29 11,339। 11,339। फिर 2 नंबर है इनको अटली से एलसीएम तो अटल लिखिए एलसीएम, अटल लिखियो एलसीएम। तो 17 को अलग निकाल सा, 23 को अलग निकाल सा और 29 को अलग निकाल सा। तो अब मैं 17 को भाग देसी 1, 23 में 1, 29 में 1। तो एचसीएफ भी तो आ गई, तो लिखूं मैं भी एचसीएफ भी तो आ गई 1। फिर दोनों अदर दिशा आता है एलसीएम तो है 11,339 और एचसीएफ की तो है 1। ये आ गई। अभाज्य संख्या दी हुई हो तो वो उनका बहुत ही सरल निकलेगा। जितना हम सोचते हैं उतना उससे ज्यादा सरल। तो वीडियो को रोककर आराम से उतार दीजिए। फिर आगे देखिए 3 नंबर।
अब 3 नंबर में क्या देखते हैं हमें 8 9 25। 3 नंबर में छोटी छोटी संख्या 8 9 और 25। अब निकाल देता हूँ तो आर्टिक दिशा एलसीएम पहले एलसीएम ज्ञात करें 8 9 25। पहले 2 को भाग दो 4 9 में जाएगा कौन 25। फिर 2 को दोबारा दे दो 2 9 25। फिर और 2 को दे दो तो 1 9 25। अब 3 को देना तो 3 को दो 1 3 25। फिर 3 को दो 1 1 25। 25 में 3 दसी 5 दसी तो 5 को दे दो 1 1 5। फिर 5 को दे दो 1 1 1। और लिखना अभाज्य गुणनखंड है। क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो कितना दो है पहले गिन लो 1 2 3 3 दो है और 2 दिया है 2 5 है ठीक है। हाँ अब आगे गुणा कर लो 2 ने 2 4 4 ने 2 8 8 ने 3 को शायद 24 24 ने 3 को सारा आंसर काट देंगे इतना जी 1800 जी टोटल राशि 1800 गुणा कर दीजिएगा। फिर है एचसीएफ 8 9 और 25। इन 2 को दियो 4 फिर 2 को दियो 2 फिर 2 को दियो 1। इन 3 को देशा 3 फिर 3 को देशा 1। इन 5 को देशा 5 फिर 5 को देशा 1। तो एचसीएफ क्या है कोई संख्या समान तो मिलेगा आपने लिख देशा तो सॉल्व में 1 लिख देशा। फिर अतः लगी देशा अतः एलसीएम है वो कितना है 1800 और एचसीएफ कितना है ये। अब इसके बाद में सवाल नंबर 4 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल नंबर 3 का लास्ट 3 में लास्ट हो गया। ठीक है अब देखो सवाल नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में 1 2 बार बहुत बार पूछा गया 1 2 बार नहीं बहुत बार और हो सकता है उम्मीद है मुझे कि इस बार ये प्रश्न आने की संभावना 100% है यानी कि 100% आ सकता है। तो सवाल नंबर 4 को इसको ध्यान से पढ़ना। हल नंबर 4 लगा रहा हूं मैं क्या क्या करें को एचसीएफ 9 है 306 और 657 का और एलसीएम है वो ज्ञात करना है आपको। तो अर्टिक्यू में एचसीएफ 306 और 657 का कितना है 9 है। 306 संख्या सही उतारनी है 657 ठीक है। तो एलसीएम है वो क्या करना अपन याद करना है। तो एप्लीकेशन हम जानते हैं इंग्लिश में लिखो तो वी नो दैट इज क्यों हम जानते हैं क्या जाना क्या एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर में a इंटू बी। हिंदी को लिखो तो और ही बढ़िया बात है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या वरना सीधा सीधा लिख दो। एलसीएम हमारे पास नहीं है एचसीएफ की तो है 9 है बराबर में पहली संख्या कितनी है 306 एक संख्या 306 इंटू 2 में 657 है। तो एलसीएम बराबर में 306 इंटू 2 में 657 और 9 में गुणा में क्या कर दियो भाग में भेज दियो। अब भाग दियो इन 9 को पढ़ बटन आ गए एक ने 2 12 3 27 3 ने 27 27 का 28 19 30 3 में गया 9 4 36 34। तो एलसीएम की तो आ गयो 34 गुणा 657 34 ने गुणा को 657 34 ने गुणा को 87 22338 22338 और फिर अतः लगा लीजिए अतः एलसीएम 306 और 657 कितना है 22338 है ये एकदम सरल से है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखिए अगला सवाल नंबर 5 है वो भी एकदम बड़े तरीके से सरल शायद है। इस सवाल को और एक दो बार निकालने की कोशिश करें। चलिए अब देखिए हमारा सवाल नंबर 5
सवाल नंबर 5 है वो मैंने इस प्रश्नावली की बेसिक पार्ट में मैंने समझा दिया था। इन दोनों में सिर्फ एक उदाहरण है, एक सवाल है, दो सवाल है जो कि दोनों शून्य पर समाप्त नहीं होंगे। शून्य पर समाप्त होने के लिए शर्त क्या है कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है, कोई भी संख्या उसकी अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होनी चाहिए, 2 × 5, 2 × 5 के रूप में होना चाहिए 4n में। तो यो किधर है अपन 6 अंदर रखेंगे, 6 अंदर रखिए। तो इंटीग्रेशन हल नंबर 5 संख्या 6n के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 है, 2 × 3 है, तो ये है शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। यूं कारण सुपर क्वेश्चन मिल जाना 2 की पावर m × 5 की पावर n और ऊपर होना चाहिए। अगर इन अलावा आपका कैस काम क्या अलावा कोई और संख्या आस्क है, जो 3 आस्क है, 4 5 कोई भी और गुणनखंड आस्क है, लेकिन ये दो गुणनखंड होना जरूरी है कि 2 और 5 गुणनखंड होगा तब यहाँ पर मैं शून्य पर समाप्त होगा। जो 3 में के 2 तो अकेले तो है लेकिन 3 भी है, लेकिन 5 और होना चाहिए। अगर 5 और हुआ तो हो जाए, ठीक है। सवाल नंबर 6 वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल में सीधा 7 करवाएंगे। इसको उतार लीजिए ताकि सेंटर फिर सवाल में सीधा 7 है। अब देखो, अब इस सवाल नंबर 7 को ध्यान से समझो। परीक्षा में अगर ऐसा सवाल घुमा देगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि एलसीएम ज्ञात करना है या फिर एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, पहले इसको ध्यान से पढ़ो कि किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वर्गाकार पथ है। इस मैदान का पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक स्थान पर एक ही समय पर चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में लगते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, मतलब कितने टाइम के बाद में वह वापस अपनी टाइम पर आ जासी। तो इनके लिए अपन इन अंदर सोचो कि अपन कुछ की चीज है, यानी कि ज्यादा मैदान कितना टाइम लग सके, मतलब अपन यहाँ कैसे कहते हैं जल्दी बाज गया या फिर कितनी दूरी बाद में अपन वापस भी स्थान पर मिल सके। तो 12 मिनट और 18 मिनट दोनों में टाइम कितना लगे, एक ने 18 मिनट लगे, एक ने 12 मिनट लगे। तो अपन क्या करना है, अब थे या सोचो कि एक ने 12 मिनट लगे, एक ने 18 मिनट लगे। अब दोनों वापस प्रारंभिक स्थान पर खत्म ही, मतलब जब भागना चालू है तो टाइम तो समझो 12 और 18 के बीच में ज्यादा टाइम लागसी, टाइम की लागसी दोनों कितना लागसी, ज्यादा लागसी। एक ने तो 18 मिनट लागी, एक ने 12 मिनट लागी। अब दोनों में अपन क्या करना पड़सी, ज्यादा टाइम लागसी। फिर अब जब मान ले एक और ही प्रकाशन ट्रेड है, अब 8वां बात है यहाँ एक इली साइड हो गयो, एक इली साइड हो गयो, अपन टेक तो बन, लेकिन आप एक इली साइड में जाती है, एक ने इली साइड में जाती है। और जहां मान ले बात के 18 मिनट लगा, ओ इली साइड में लगा। अब वापस आ दोनों ने अपन इन 12 लागे, इनो जैसी 18 लाग। तो अपन निकालने का दोनों वापस के टाइम पर आसी, तो 12 और 18 टाइम तो अपन 100% बेरे दोनों कम आस, आम दोनों में ज्यादा आस, या तो नया तो 12 मिनट लागे, नया 18 मिनट लागे दोनों। अगर अपन तो क्या निकाल सकते अधिकतम टाइम, इन में अपन के अधिकतम पूछे तो ज्यादा टाइम अपन कितना लगते हैं, तो 12 और 18 अपन निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। एडिशन नंबर 7 सोनिया की पहले सोनिया को समय, सोनिया को लगा समय 12 मिनट और रवि को लगा समय बराबर में 18 मिनट। दोनों आ गए। अब लिखा 12 और 18 का एलसीएम 12 और 18, 2 को भाग दियो 6 इन दियो 9 बार, फिर 2 को दियो 3 इन 9 बार, फिर 3 को दियो 3 में एक बार इन 3 बार, फिर 3 को दियो 1 1। तो अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 × 2 × 3 × 3, 2 ने 2 गुणा 4 4 ने 3 गुणा 4 12 12 24 36,
36 मिनट। फिर लिखा अतः लगा के, अब अतः लगा मैं लिखा हूं बराबर में का दोनों प्रारंभिक स्थान पर वापस है तब मिलची और लिखा अतः दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। एकदम थोड़ा सा मतलब सोचना की जरूरत है, इस सवाल का मैं थोड़ी सोचना की जरूरत है कि दोनों टाइम कितना लगा तो हो सके 12 और 18 का महीना ज्यादा टाइम लगा अपन दिमाग में ये एलसीएम क्या चलना एचसीएफ क्या चलना तो एलसीएम ज्ञात करना था तो अपन बेरो पड़ गयो छोड़ो एचसीएफ कंडीशन की चीज है एचसीएफ कंडीशन है कि दोनों में अगर अपन ये कहता है कि दोनों के फर्स्ट तेज दौड़ के अगर वापस आवे तो हां आज के टाइम कम हो सके लेकिन ए दोनों पहले वापस ई टाइम पर क्या आसी तो ई टाइम पर सदा आसी टाइम के कशी ज्यादा लागसी अब थाने कहते दो जना दो चक्कर लगा लो वापस भी टाइम वापस जगह कराना है तो अपन की कोशिश 12 और 18 मिनट का महीनों ज्यादा टाइम लागसी उसके आगे पीछे भी उसके तो भी खतरा अपन कितना टाइम लगा दियो 36 मिनट टाइम लगा दियो और उस सवाल और सेशन वीडियो इन भी इंपॉर्टेंट लगा दियो परीक्षा में पूछ के ठीक है। अब आपने प्रश्नावली कंप्लीट होगी 1.1 1.2 अब मैं जोश कहते जल्दी कोशिश करूंगा क्योंकि पिंग में एक ही प्रकार का सवाल है रूट एफर्मेशन सिद्ध करना रहे तो एक सवाल करा ज्यादा अपन दो सवाल पहले दो सवाल पार्ट में ले जाना जितना भी उदाहरण है एक पार्ट में ले जाना अगले पार्ट मैंने बस सारा एक पार्ट में वीडियो में कंप्लीट कर देना क्योंकि हमें मीटा में करवाना है मैं बीच की दो लाइन है एक तो ऊपर वाली लाइन है एक नीचे वाली लाइन है दो लाइन सेम टू सेम ये रखनी है और बीच छोटा सा बीच को क्या है पहचान जाएगी वह मैं अपने आप करवा दूंगा। तो अगले वीडियो के अंदर मिला तो जुड़े रहो चैनल के साथ में चैनल सब्सक्राइब कर दे नया हो तो वीडियो लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छा लगा वो कमेंट करके बताइए। तो मिला अगले वीडियो में धन्यवाद।